ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता 10% W/W अर्थात भार प्रतिशतता है। यदि विलयन का घनत्व 1.20 ग्राम प्रति मोल हो तो गणना कीजिए मोललता, मोलरता और विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश। ऐसे प्रश्न बोर्ड में कई बार पूछे जाते हैं। ये प्रश्न 2023 का है, यूपी बोर्ड। अन्य बोर्डों में इस तरह के प्रश्न आते हैं। अब पहले अर्थ समझा जाए विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता कितनी दी गई है? 10% W/W दिया गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 10% W/W अर्थात भार प्रतिशतता, यानी इसे कह सकते हैं भारानुसार प्रतिशतता का तात्पर्य है कि 10 ग्राम आपको हो जाएगा 10 ग्राम ग्लूकोज या ग्लूकोज, ठीक है, क्योंकि विलयन किसका बनाया गया है? ग्लूकोज का बनाया गया है। तो 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, विलयन में उपस्थित है। तो यहाँ पे दो बातें सामने आ गई। एक तो विलय का भार पता चल गया, दूसरा क्या है, विलयन का भार पता चल गया। ये दो बातें सामने आ गई और इससे इस 100 ग्राम विलयन की सहायता से विलायक का भार निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ आप लिख सकते हैं विलायक का भार। विलायक के रूप में कौन है? जल है। देखिए यहाँ पे लिखा ग्लूकोज की जल में बने, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोष्टक में जल, ठीक है। आप यहाँ पे जल लिखेंगे तो जल बराबर कितना हो जाएगा? 100 में से आपने 10 घटा दिया, कितना हो जाएगा? 90 ग्राम। 90 ग्राम विलायक हो गया अर्थात जल हो गया, ऐसा कह सकते हैं। अब प्रश्न में पूछ क्या, पहला बात पूछा है मोललता, तो मोललता बराबर पहले निकालेंगे। पहला प्रश्न है मोललता। देखिए यहाँ पूछा मोललता क्या, तो मोललता बराबर होता है कि मोललता की परिभाषा होती है 1 kg विलायक में विलयन विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। तो उसमें होता है विलय का भार बटे विलय का भार और हो जाएगा विलायक का भार हो जाना। गुणते आप क्या कितना कर देंगे? 1000। केजी में रहेगा तो उसको ये केजी में रहेगा तो 1000 का गुणा नहीं होगा, ग्राम में है इसलिए 1000 गुणा अर्थात 1000 का भाग करेंगे, ऊपर चला गया जाकर ऊपर जाकर के 1000 का गुणा हो जाएगा। विलय का भार कितना दिया गया है? 10 ग्राम दिया, 10 ग्राम आप लिखेंगे। विलय कौन है? ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 बहुत 6 हो जाता है, 6 गुणते 12 हो जाएगा, 1 गुणते 12 होगा और 6 गुणते 16, तो 12 छक 72, ये 12 हो जाएगा, 16 छका 96, 72 और 12 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 यहाँ पे और 4 1 8 84 धन 96 जाता है। अब इसको आप जोड़ लें, 6 4 10 8 9 17 1 18 180 आ जाएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे 180, गुणते आप लिख देंगे 1000, बटे आपका हो जाएगा यहाँ पे 90 ग्राम। आप करेंगे क्या, यहाँ पे जीरो को जीरो कटा देंगे, इसका जीरो यहाँ से कट जाएगा और ये आपका 10 गुणते 10 जाएगा, ये जाएगा 18 गुणते 9। इस तरह में करना क्या आपको है, अब इसी को हल करना है। अब इसको आप हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 से कटा दीजिए, 2 से कटाएंगे तो 2 पंचे 10, 2 9 18 हो जाएगा, ऊपर जाएगा आपका 10, नीचे हो जाएगा 9, अब कटेगा नहीं तो यहाँ पर आपका 50 जाएगा, ये जाएगा 81, 99 81। अब इस प्रश्न को आप देखें तो ऐसे भी मान लीजिए 50 को कर लें, इसको 80 कर लें 81 को, तो इसको कट जाएगा, तो 8 छक 48 लगभग 0.62 यानी 0.62। इसका मात्रक क्या ले सकते हैं? मोल प्रति केजी। उन्हें आप समझें मोललता बराबर आपका हो जाएगा 0.62 मोल प्रति केजी। ये तो एक भाग का आ गया। इसी प्रकार से आप मोललता को निकाल सकते हैं। इस प्रकार से मोललता निकालना चाह रहे हैं तो मोललता के बराबर फॉर्मूला लिखेंगे आप, मोललता के बराबर आप लिखेंगे तो मोललता क्या कहती है परिभाषा? मोललता की परिभाषा होती है कि 1 लीटर विलयन है, 1 लीटर जो विलयन होता है उसमें बिलियन विलय की जो मात्रा होगी उस विलयन की क्या कहलाएगी? मोललता। और मोललता क्या होता है? केजी हो जाता है। ये ध्यान देना है आपको। बस करना क्या है, जैसे यहाँ पे है विलय का भार लिखेंगे, विलय का भार, विलयन का आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए, बस ये ध्यान देना है। अब समस्या यहाँ पे ये आ रही है, विलय का तो भार आपको पता है, अणुभार भी आपको पता है 180 हो जाता है। देखिए यहाँ पर अणुभार 180 हो जाएगा, इसका विलय कौन है? ग्लूकोज है, लेकिन आयतन चाहिए किस में चाहिए? लीटर में चाहिए। इसको मैं रिलेशन नंबर 1 कर देता हूँ। अब निकाला क्या जाएगा इसमें? निकालने की अगर बात करें तो इसमें हम लोग निकालेंगे आयतन। आयतन यदि निकालेंगे तो आयतन बराबर कितना होगा, इसको समझना जरूरी है। तो यहाँ पे आयतन बराबर हो जाएगा आपका
द्रव्यमान बटा के घनत्व, द्रव्यमान बटा के घनत्व। द्रव्यमान इसका कितना दिया गया वो देखा जाए। द्रव्यमान आप देखें बिलियन करके, पूरा आयतन किसका निकालना, बिलियन का, तो बिलियन देखिए यहाँ पे 100 ग्राम बिलियन आया है, क्योंकि 10% W/W करता है, पर है कि 10 ग्राम जो ग्लूकोज है 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है, तो यहाँ पे 100 ग्राम में क्या हो गया, बिलियन हो गया। घनत्व जो है आपका कितना होगा, घनत्व तो देखिए प्रश्न में दिया है 1.20 दिया है, तो आप 1.20 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आप इसको 1000 लिख सकते हैं, ये 12 लिख लेंगे, इसको 500 बटा कितना 2 से कटा देंगे तो 500 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 6, फिर 2 से कटाइए आपका 250 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 3, इसको भाग कर लीजिए, 3 बटे कितना हो जाएगा 24, बचा कितना 1 10 हो जाएगा, 3 तरीके 9, फिर आसान दशमलव हो जाएगा 83 दशमलव कितना हो जाता है 83.33, ये आपका आ जाता है आयतन। आयतन इतना आ गया तो ये आपका मिलीलीटर में आएगा, मिलीलीटर में आएगा। अब इस मिलीलीटर को आप किस में चेंज करेंगे, लीटर में चेंज करेंगे, तो आप क्या कर देंगे 1000 का भाग कर देंगे, ठीक है, तो 83.3 को जब 1000 का भाग करेंगे तो वो आपका पावर में चला जाएगा, ऐसे समझें, ये 83.33 है, आपने 1000 का भाग किया, क्योंकि 1 लीटर में कितना होता है 1000 मिलीलीटर था, मिलीलीटर को 1000 ये लीटर में चेंज करना है तो 1000 भाग करेंगे, तो जब ये ऊपर जाएगा 83.3 गुणित 10⁻³ लीटर लिखा जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आगे समझना ये है कि ये तो आपका आयतन आ गया, यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, तो यहाँ पे रखेंगे संबंध एक से, संबंध एक से आप क्या लिख सकते हैं मोलरता लिखेंगे, मोल रता लिखेंगे, और ये आपका हो जाएगा 10 बटा के 10 हो जाएगा 180 गुणित कितना जाएगा 83.33 गुणित 10⁻³ हो जाता है, 0 0 से कट गया, 1 बटा के 18 हो जाएगा, और 10 की पावर कितना होगा 3, और ये आपका हो जाता है 83.33, इतना आ जाता है। अब इसी को हल करना है, जब आप इसको हल करेंगे तो इसकी वैल्यू कितने आएंगे ये सोचने वाली बात होगी। अब इसको देखते हैं हम लोग कितना आ जाता है, ये 1000 होगा, ये नीचे आपका 18 रहेगा 83.33, तो ऊपर आपको 1000 नीचे 18 गुणित 83.33। इस प्रश्न को देखा जाए कैसे इसको आप हल करेंगे आगे, इसमें आप देखेंगे कि कैसे हो रहा है। आप देखिए इसको कटा 2 से कटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 500, और ये आपका हो जाएगा 9, 2 से कटाएंगे तो 500, 2 5 6 10, 0 0 2 9 18 जाता है, ये आपका 83.33 हो जाता है। अब इसका भाग कर देंगे तो आपको कितना हो सकता है 9 5 45, 9 5 फिर 5 बचा है 9 5 45 हो जाता है, फिर 5 बचेगा 9 5 45, यानी लगभग 55 आसान दशमलव आ रहा है। इस आसान दशमलव में आप 83.330 का भाग कर देंगे, जब इसका भाग करेंगे तो इसको आप 56 कर लीजिए, इसको 80 कर लीजिए, कटने लायक कोई अंक कर लीजिए, उसको कटा के जब हल करेंगे तो 0.666 और लगभग इतना आ जा रहा है। इसको निकटतम में चेंज करें 0.66 और 7, इसको आप निकटतम चेंज यहाँ पे 7 लिखा जा सकता है, फिर 9 हो जाएगा। तो मोलरता बराबर क्या हो गया, मोल रता के बराबर हो जाता है 0.667 हो जाता है, इसको बोलेंगे मोल प्रति लीटर, इसको बोला जाएगा मोल प्रति लीटर। तो मोलता क्या होगा इस बिलियन की 0.667 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। अब आगे हम लोग समझते हैं कैसे इसको करेंगे। आगे प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में देखिए बिलियन में प्रत्येक घटक का मोल अंश पूछा है, मोल प्रभाव पूछा गया बिलियन में प्रत्येक घटक का। तो बिलियन में प्रत्येक घटक के रूप में कौन है, बिलियन में रूप में आपका ग्लूकोज है, और क्या आपका है यहाँ पे ग्लूकोज और जल है, 2 ही तो होंगे। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं ग्लूकोज का मोल अंश या मोल प्रभाज, ग्लूकोज का मोल प्रभाज, ग्लूकोज का यदि मोल प्रभाज निकालेंगे तो यहाँ पे क्या ग्लूकोज के मोलों की संख्या धन ग्लूकोज के मोलों की संख्या धन क्या हो विलायक मोल, तो ये W/M हो जाएगा, और कैपिटल W बटा कैपिटल M हो जाएगा, ये चीज़ है। विलेय के मोलों की संख्या की बात करें, विलेय कौन है, विलेय आपका क्या है ग्लूकोज है, विलेय आपका क्या है ग्लूकोज है। तो विलेय के रूप में अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या निकालेंगे। पहले ग्लूकोज का भार देख लेते हैं, 10 ग्राम है, और भार आपका 180 होगा, ये भी आपका 180 हो जाता है, और ये विलायक का है तो विलायक कितना आपका 90 है, 90 बटा कितना जाएगा, जल का भार कितना 18 होता है, इसको 0 0 कट जाएगा, 1 बटा के 18 1/18 जाता है, इसको 18 5 90, ये 5 हो जाता है। अब इसी को हल करना है, आप इसको यदि हल करेंगे तो 1 में कितने का भाग करेंगे, आप ऐसे समझें 1 में जो भाग करेंगे ये 18 का करेंगे, तो 18 का भाग करने पर लगभग कितना आ सकता है,
0.055 आ जाता है। ये आ जाएगा 0.055 आ जाएगा लगभग, ठीक है। क्यों दशमलव आप लगाएंगे ऐसे समझिएगा, देखिए सामान्य समझ सकते हैं, इसे एक है, एक में 18 का आपको भाग करना है, तो दशमलव जब लगाएंगे जीरो बढ़ जाए, एक जीरो बढ़ाएंगे यहाँ 18 5 90 हो गया कि नहीं हो गया। तो हमको लगता है कि 18 5 90 तो हो जा रहा है, आसानी से हो जाए, फिर 10 बचे 18 5 फिर 90 होगा, ये आपका 5 हो गया, तो 0.055 होगा, ये 5.055। अब इसी को हल कर लेना है। जब इसको आप हल करेंगे तो दशमलव हो जाएगा 0.55 जाएगा, इसमें भाग कर देंगे आप 5.005। यदि इसका जब भाग करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.0108 आ जाता है, ये आ जाता है। जब इतना इसका आंसर आ गया तब इसके अलावा जो मूल अंश है आगे वाले भाग का हम लोग निकालेंगे। जब इसके आगे का भाग निकालते हैं तो देखने का प्रयत्न करेंगे इसका कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। 0. कितना आ रहा है, 0.1018 आ रहा है, इतना आ रहा है। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर एक मान कर यहाँ कर देते हैं 0.01, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यानी ऐसे कह सकते हैं 0.011 आ जाएगा। ये किसका आ गया, ग्लूकोज का मूल अंश आ गया। अगर निकटतम में चेंज करें, इसको 8 को निकटतम एक मानते हुए, अपने 5 से ज़्यादा है इसको यहाँ पे एक मान करके यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे किसका आ गया, ग्लूकोज का तो आ गया। जब ग्लूकोज का मूल अंश आ गया तो आगे क्या करेंगे आप, ग्लूकोज के मूल अंश के बाद अब ऐसा लिख सकते हैं ग्लूकोज का मूल अंश। देखिए ग्लूकोज के मूल अंश का आपका आ गया ग्लूकोज का मोल अंश यानी मोल प्रभास। ग्लूकोज के मूल अंश को क्या कहेंगे, मोल प्रभाज कहेंगे। इसका मान 0.011 आ गया। अब क्या करना है, जल का निकालना है। तो एक फार्मूला होता है कि विलेय के मूल प्रभास, यानी ऐसे समझ सकते हैं विलेय का मूल प्रभास यानी कि ग्लूकोज का मूल प्रभास धन क्या आ जाएगा, जल का मूल प्रभास बराबर 1 के बराबर। ये फार्मूला है आपका। जब ये फार्मूला तो इसी फार्मूले के आधार पे आगे फल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज का रख देंगे, तो ग्लूकोज का कितना 0.011 है, आपका जल का चाहिए तो H2 बराबर 1 लिख देंगे। तो ये कर सकते हैं XH2 बराबर कितना होगा 1 माइनस कितना होगा 0.011 हो जाएगा, इसी को घटा लेंगे। अब यहाँ पे घटाना चाहते हैं तो 0.011 हो जाता है, यहाँ पे घटाएंगे तो 10 में से गया तो 9, 9 में से गया तो 8, ये आपका 9, ये इतना मान इसका आ जाता है। तो इसका आंसर कितना होगा 0.989 हो जाता है, ये XH2O के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये तो आंसर किसका आ गया, मूल अंश जल का आ गया। ये किसका आ गया, ग्लूकोज का मूल अंश इतना आ गया। तो पूरे प्रश्न में आप ध्यान दें कि क्या पूछा गया है, मोललता पूछी गई थी, आपको 0.62 मोल प्रति केजी आ गया। मोललता पूछी गई थी तो आपका 0.667 मोल प्रति लीटर आ गया, यानी लगभग इसी के नियर अबाउट आपका है, मोललता भी आई है। फिर ग्लूकोज का मोल प्रभाव पूछा था जो 0.011 आपका हुआ, जैसा देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 0.001 आया है। और ग्लूकोज देखिए करते क्या है कि जब एक का निकाल लेंगे तो किसी बिलियन के अंदर बिलिया बिलायक आपको अगर मोल प्रभाज पता है तो दूसरे का निकाल सकते, किसी एक का निकाल सकते, बस एक में से घटा देना होता है, कुछ करना नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें जिससे अधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो सके।